प्रिय छात्रगण, मैं कंचन नारखेड़े आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी क्लास में स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम इस ऑनलाइन संस्कृत की तासिका में संधि प्रकरण देखने वाले हैं। संधि क्या होती है? तो संधि दो शब्दों के मेल से बनती है जो अर्थपूर्ण होते हैं, अर्थात दो अर्थपूर्ण शब्दों के मेल को संधि कहा जाता है। इसको हम विस्तार से आगे देखेंगे। अभी देखते हैं संधि और उसके प्रकार। संधि के मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि देखने वाले हैं। स्वर संधि के भी कुछ प्रकार बताए गए हैं। उसमें 5 मुख्य प्रकार हैं, जो है दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ये मुख्य 5 स्वर संधि हैं। उसके साथ साथ पूर्वरूप संधि और पररूप संधि, ये 2 संधि को भी इसमें बताया गया है। तो हम एक एक करके एक एक संधि को देखते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। प्रिय छात्रों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपको संधि अच्छे से समझ में आए। और संधि ये बहुत ही विस्तारित व्याकरण बिंदु है, कृपया इसको अच्छे से देखिए, ध्यान दीजिए और समझिए। तो आइए देखते हैं संस्कृत स्वर संधि। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल अथवा जोड़ना। जोड़ना यह एक सामान्य क्रिया है जिसको हम कहते हैं संधि। इसकी परिभाषा देखते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन, विकार अर्थात क्या? परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। अथवा अत्यंत समीपवर्ती 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत आने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। फिर से एक बार देखिए। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। अथवा अत्यंत समीपवर्ती 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से किसी भी नियम के अंतर्गत आने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे कि राम प्लस अनुजः, उत्तर हुआ रामानुजः। देखिए यहाँ पे राम और अनुजः, राम में से अ और अनुज में से अ, दोनों का मेल हुआ, दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पे आ का निर्माण हुआ और शब्द बना रामानुजः। राम में म जो व्यंजन है उसमें अ ये स्वर है, अंतिम स्वर, और यह अंतिम स्वर और उत्तर पद का पूर्व स्वर, दोनों को मिला के आ का निर्माण हुआ और शब्द बना रामानुजः। अर्थात यह परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले राम था और अनुज था, अब हुआ रामानुजः। यही परिवर्तन संधि कहलाता है। और एक उदाहरण देखते हैं। गण प्लस ईशः। देखिए इसमें गण में अ है, ण में अ, और उत्तर पद का प्रथम स्वर क्या है? ई। अ प्लस ई, दोनों का मेल हुआ और उसका उत्तर हुआ ए। अब यही परिवर्तन शब्द में दिखाई दिया। देखिए शब्द क्या बना? गणेशः, है ना? इसमें विकार हुआ है। यही विकार, यही परिवर्तन संधि कहलाता है। प्रिय छात्रों, आगे देखते हैं संयोग। देखिए संधि और संयोग दोनों में क्या भेद है? संयोग भी वही प्रक्रिया है और संधि भी वही प्रक्रिया है, परंतु इसमें थोड़ा भेद है। देखते हैं क्या भेद है, क्योंकि बहुत बार छात्र इसमें गड़बड़ कर देते हैं। संयोग समझ में नहीं आता और संधि, दोनों की प्रक्रिया समझ में नहीं आती, और इस वजह से वो गलतियां कर बैठते हैं। अब देखते हैं संयोग क्या है। संयोग का भी अर्थ होता है मेल करना। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब 2 वर्ण बिना किसी विकार या परिवर्तन के आपस में मिल जाते हैं, तब उनके इस मेल को संयोग कहा जाता है। देखिए प्रिय छात्रों कि हमने संधि में क्या कहा था? जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, निर्माण होता है, उसे संधि कहा जाता है। परंतु संयोग में क्या कहा है?
बिना किसी विकार या परिवर्तन के आपस में मिल जाते हैं तो उनके इस मेल को संयोग कहा जाता है। दोनों में यह भेद है, संधि में विकार उत्पन्न होता है और संयोग में बिना किसी विकार या परिवर्तन के मेल होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। महत् प्लस त्वम, देखिए यहाँ पे त जैसा का वैसा है और उत्तर पद का जो पूर्व पद है वो भी वैसा का वैसा, सिर्फ जोड़ दिया, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। सीधा सीधा यहाँ पे शब्द बन गया महत्वम। अब आगे का उदाहरण देखते हैं। अन प्लस उपस्थितः। अब देखो यहाँ पे न, इसमें कोई स्वर नहीं है, एज इट इज है, और आगे आने वाला उ। अब न में उ यह स्वर मिल जाए तो वो क्या बनेगा, अनुपस्थितः। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इसीलिए यह संयोग है। समझ में आया कि संधि और संयोग में क्या भेद है, क्या अंतर है। तो संधि में होता है परिवर्तन और संयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता, बिना किसी परिवर्तन के ही संयोग हो जाता है और शब्द का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं संधि के प्रकार अथवा भेद। संधि के 3 भेद बताए जाते हैं। देखिए, वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण एवं विसर्ग में परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। क्या कहा है कि वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण एवं विसर्ग, इसमें परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन के आधार पर संधि के 3 भेद बताए जाते हैं। पहला है स्वर संधि, इसी को व्याकरण में अच संधि भी कहा जाता है। दूसरा है व्यंजन संधि, इसी को हम व्याकरण में हल संधि भी जानते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि। ये 3 संधि के प्रकार हैं। अब इनके भी बहुत सारे प्रकार हैं अलग अलग। तो आज हम स्वर संधि के प्रकार देखते हैं। स्वर संधि, इसको हम व्याकरण में अच संधि के नाम से भी जानते हैं। स्वर संधि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहा है, देखिए, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्य 5 भेद बताए गए हैं। देखिए क्या है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ये मुख्य 5 भेद है, परंतु इसके साथ साथ पूर्व रूप और पररूप संधि भी बताई जाती है। प्रिय छात्रों, आज हम वृद्धि स्वर संधि देखेंगे। वृद्धि स्वर संधि में क्या नियम आते हैं या क्या परिवर्तन होता है, यह हम जान लेते हैं। देखिए, यदि अवर्ण अर्थात अ या आ के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है। देखिए, अगर शब्द में पूर्व पद के अंतिम स्वर अ या आ आता है और उसके सामने वाले उत्तर पद में पूर्व वर्ण है ए या ऐ, तो फिर वहां पर ऐ यह परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार यदि अवर्ण अर्थात अ या आ इसके बाद ओ या औ रहे तो दोनों मिलकर औ यह परिवर्तन हो जाता है। क्या 2 नियम है यहाँ पे, देखिए, अ या आ के बाद अगर ए या ऐ यह स्वर वर्ण रहे तो ये दोनों स्वर वर्ण मिलकर ऐ यह परिवर्तन लाते हैं, और अ या आ इसके बाद ओ या औ ये दोनों स्वर व्यंजन रहे तो वहां पर औ यह परिवर्तन हो जाता है। देखते हैं उदाहरणों से और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहला उदाहरण, अद्य प्लस एव। देखिए, अद्य में अंतिम स्वर है अ और उत्तर पद में पहला स्वर है ए। अब अ प्लस ए क्या बन गया, ऐ, और इसी नियम के अनुसार शब्द में परिवर्तन हुआ अद्यैव। अगला उदाहरण देखते हैं, तव प्लस एव। तव, व में अ स्वर व्यंजन है और उत्तर पद में पहला स्वर है ए। अब अ प्लस ए क्या बन गया, ऐ।
उसी प्रकार सदा प्लस एव, सदा में आ यह अंतिम स्वर है, आ प्लस ए, उत्तर हुआ ऐ और परिवर्तन बन गया सदैव। कौन सा शब्द बन गया? सदैव। परिवर्तन हुआ आ प्लस ए में और उत्तर हुआ ऐ। अगला उदाहरण परम प्लस ऐश्वर्य। देखिए परम में अ यह स्वर है, अंतिम स्वर क्या है? अ प्लस सामने वाला स्वर है ऐ, अ प्लस ऐ, उत्तर हुआ ऐ। उसी प्रकार शब्द में परिवर्तन हुआ परमेश्वरम, म में परिवर्तन हुआ है, देखिए ऐ यह स्वर व्यंजन लगा है वहां पे, परमेश्वरम। आगे का उदाहरण देखते हैं, एक प्लस ऐक्य। एक में अंतिम स्वर है अ और उत्तर पद में पहला स्वर है ऐ। अब अ प्लस ऐ, देखिए क्या परिवर्तन हुआ है? ऐ। इसीलिए शब्द में परिवर्तन हुआ एकैकम, यह संधि बन गई। आगे के उदाहरण देखते हैं, जल प्लस ओघः। देखिए अ प्लस ओ, परिवर्तन हुआ औ और शब्द में परिवर्तन हुआ है जलौघः। देखिए अ प्लस ओ, औ यह उत्तर हुआ, यही संधि बन गई। आगे का उदाहरण देखते हैं, महा प्लस औषधि ही। देखिए महा, इसमें आ का स्वर व्यंजन है और सामने वाला व्यंजन है ओ, आ प्लस ओ, उत्तर हुआ औ। यह परिवर्तन शब्द में बन गया। इस नियम के अनुसार संधि बन गई महौषधि ही। क्या हुआ? महौषधि ही। तो देखिए प्रिय छात्रों, वृद्धि संधि देखिए, हमने इसके उदाहरण भी देख लिए। आपको भी इस उदाहरणों को देखना है, समझना है। प्रिय छात्रों, आज हमने वृद्धि संधि के उदाहरणों को देखा है, उसको समझा है। आप भी अपने पाठ में से वृद्धि संधि के या और भी कुछ जो संधि के शब्द आते हैं